हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने पावर पॉइंट का यूज करके हैप्पी दिवाली पर कुछ इस तरीके का पावर पॉइंट एनिमेशन कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कुछ इस तरीके का एनिमेशन हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम में पावर पॉइंट को ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ से मान लीजिए हम इसमें अपने सर्च वाले में जाके पावर पॉइंट को अपने सर्च कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से पावर पॉइंट को हम ओपन कर लेते हैं। अब पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन चालू करना है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन को हमने चालू किया। फिर उसके बाद अपने पेज में इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपने पेज में एक ग्रेडियंट कलर करना होगा। तो उसके लिए यहाँ से हम जाते हैं सबसे पहले डिज़ाइन पे जाने के बाद यहाँ से जाइएगा फॉर्मेट बैकग्राउंड पे। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाने के बाद अब ग्रेडियंट कलर करना है। तो यहाँ से ग्रेडियंट कलर पे क्लिक करिए। फिर उसके बाद यहाँ से कोई भी एक प्रीसेट सिलेक्ट कर लीजिए। प्रीसेट सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर 3 कलर का ऑप्शन दिखा रहा है। तो मान लीजिए हम पहले में कोई कलर करना है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर पहले वाले में यहाँ पर हमें येलो कलर करना था, या फिर मान लीजिए पहले वाले में हमें जो भी कलर करना है कुछ इस तरीके से आप कलर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद मान लीजिए हम दूसरे वाले में जाके दूसरे वाले में रेड कलर कर दे रहे हैं। कुछ इस तरीके से दूसरे में हमने रेड कलर किया। फिर लास्ट वाले में भी हमने येलो कलर करना है, तो लास्ट वाले में भी हमने येलो कलर कर दिया। फिर अब इतना करने के बाद जैसे ये जो बीच में रेड कलर का है ये थोड़ा ज़्यादा डार्क दिख रहा है, इसको हल्का करना है। तो यहाँ से हम ट्रांसपेरेंसी इसका थोड़ा सा कम कर देते हैं। कुछ ही तरीके से ट्रांसपेरेंसी इतना हमने कम कर दिया। फिर इतना करने के बाद आपको येलो कलर अगर चेंज करना रहेगा तो कुछ इस तरीके से येलो कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आप इसमें कलर वगैरह लगाना चाहते हैं। मान लीजिए फिर से हम यहाँ से रेड कलर पे क्लिक करके ट्रांसपेरेंसी इसका थोड़ा सा और कम कर देते हैं। कुछ इस तरीके से इतना हमने किया। फिर अब इतना करने के बाद यहाँ से साइड में आपको एक शेप लगाना होगा। तो उसके लिए यहाँ से हम स्टार वाला शेप ले लेते हैं। शेप में जाने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर 32 पॉइंट वाला आपको स्टार मिल रहा होगा। तो यहाँ से 32 पॉइंट वाला स्टार ले लेना होगा। फिर इसको लेने के बाद आपको ध्यान देना होगा कि आपको शिफ्ट के साथ स्टार को बनाना है। तो कुछ इस तरीके से हमने शिफ्ट के साथ मान लीजिए इतना बड़ा एक स्टार बना लिया। फिर स्टार को बनाने के बाद यहाँ पर आपको इसके मतलब पेज के एकदम कॉर्नर पे लगा देना होगा, ताकि वो हाफ आपका पेज में दिखता रहे। फिर अब इतना करने के बाद इसमें स्टार में हमें ग्रेडियंट कलर करना है। तो ग्रेडियंट कलर करने के लिए यहाँ से फिर से हम ग्रेडियंट फिल पे जाते हैं। ग्रेडियंट फिल पे जाने के बाद यहाँ से हम प्रीसेट पे जाते हैं। प्रीसेट पे जाने के बाद कोई भी एक प्रीसेट इसमें से ले लेते हैं। मान लीजिए हमें ये वाला प्रीसेट लगाना है, तो ये वाला प्रीसेट हमने लगा दिया। फिर अब इतना करने के बाद इसका आउटलाइन हटाना है, तो शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर देंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर अब इतना करने के बाद इसके ऊपर हमें एक शेप और लगाना है। तो यहाँ से हम फिर से इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद शेप में जाके एक सर्कल ले लेते हैं। सर्कल को हम शिफ्ट के साथ बनाएंगे। कुछ इस तरीके से शिफ्ट के साथ मान लीजिए इतना बड़ा हमने सर्कल फिर से बनाया। सर्कल को हम इसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ पर इतना इसके ऊपर हमने मान लीजिए सर्कल को लगा दिया। कुछ इस तरीके से आपको बराबर बस एडजस्ट करके लगा देना होगा, ताकि वो बराबर उसके ऊपर रहे। फिर इसमें भी ग्रेडियंट कलर करना है। तो यहाँ से हम ग्रेडियंट फिल पे जाते हैं। अब ग्रेडियंट फिल पे जाने के बाद इसमें भी हमें मान लीजिए कलर वगैरह चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पर हम मान लीजिए सेंटर में क्लिक करके यहाँ पर ग्रीन कलर कर दिए। फिर उसके बाद ये कॉर्नर वाले पे क्लिक करके इसमें कलर चेंज करके मान लीजिए हम रेड कर दे रहे हैं। कुछ इस तरीके से आपको भी जो भी कलर चेंज करना रहेगा कुछ इस तरीके से कलर चेंज कर लीजिएगा। या फिर और भी कलर चेंज करना, मान लीजिए सेंटर में कोई और कलर लगाना चाहते हैं, सेंटर में क्लिक करके यहाँ पर चेंज कर दीजिए। मान लीजिए सेंटर में हमने ब्लू कलर लगा दिया, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद अब क्या करना है कि इसके ऊपर एक और हमें लगाना है अभी। तो यहाँ से हम फिर से इंसर्ट पे जाते हैं। यहाँ से शेप में जाते हैं। शेप में जाने के बाद यहीं से स्टार वाला हमें एक और लेना है। यहाँ से स्टार वाला एक और ले सकते हैं, या फिर हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि इसी का हम एक डुप्लीकेट कर लेंगे। तो इस पर क्लिक करके डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट कंट्रोल डी है। कंट्रोल डी से एक हमने डुप्लीकेट किया। फिर इसको छोटा करते समय आपको शिफ्ट के साथ छोटा करना होगा। कुछ इस तरीके से शिफ्ट के साथ हमने छोटा किया। छोटा करने के बाद इसको इस वाले शेप के ऊपर लगा देंगे। कुछ इस तरीके से इसको इस वाले शेप के ऊपर हमने एडजस्ट कर दिया। फिर अब इतना करने के बाद अभी लास्ट में इसमें एनिमेशन लगाएंगे। अभी इतना छोड़ दीजिए इसको। फिर अब इतना करने के बाद देखिए अब इसमें करना क्या है कि हमें जैसे बैकग्राउंड में इसके अलग अलग पीएनजी वगैरह ऐड करना है। तो यहाँ से हम मान लीजिए पहले यहाँ से जाते हैं इंसर्ट पे, पिक्चर में जाके कोई एक पीएनजी इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर अपने डिवाइस में रखा हुआ है पहले से डाउनलोड करके। आपको भी पीएनजी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा अलग अलग पीएनजी। तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ इस तरीके से हमें एक ये वाला पीएनजी लगाना है। इसको सिलेक्ट करके हमने इंसर्ट किया। फिर इसको इंसर्ट करने के बाद पेज में कुछ इस तरीके से सेट कर देना होगा, जितना बड़ा पेज है। तो यहाँ पर इतना हमने पेज में लगा दिया। इसको लगाने के बाद इसको सेंड बैकवर्ड करके इसको पीछे कर देंगे।
फिर इसका ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा कम कर देते हैं। कुछ इस तरीके से इतना ट्रांसपेरेंसी हमने कम कर दिया। फिर अब इतना करने के बाद इसी में नीचे और 1-2 PNG लगाना है और नीचे टेक्स्ट, मतलब इसी में टेक्स्ट भी लिख कर लगाना है। तो यहाँ से हम पिक्चर में जाते हैं, पिक्चर में जाके दिस डिवाइस, फिर इसमें हमें 2 PNG और लगाना है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारे लास्ट में है PNG, एक ये वाला लगाना चाहते हैं और एक इसी में है ये वाला। इसको दोनों को हमें लाना है, दोनों को हम सिलेक्ट करके इंसर्ट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं दोनों PNG आ गई। फिर इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद यहाँ पर साइड में हमने लगाया, जैसे कि देख सकते हैं छोटा करते इसमें वो रोटेट हो गया था। तो फिर से हम छोटा करते हैं। छोटा करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने रखा। फिर उसके बाद इसमें से एक इमेज को यहाँ पर हम इधर रख देते हैं, इसको और छोटा कर देते हैं। छोटा करने के बाद इसको यहाँ पर नीचे इस तरह रख देंगे। फिर उसके बाद इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर रख रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा और छोटा कर दे रहे हैं। इतना छोटा हमने इसको किया। फिर इसको यहाँ पर हम सेंटर में लगा दे रहे हैं। इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे, Ctrl+D करके डुप्लीकेट करके इसको यहाँ पर लगा देंगे। फिर अब इतना करने के बाद इसमें टेक्स्ट लिख कर लगाना है। तो टेक्स्ट के लिए यहाँ से हम चले जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से हम एक वर्ड आर्ट ले लेते हैं। वर्ड आर्ट में आपको कोई भी एक फॉर्मेट ले लेना होगा। मान लीजिए हम यहाँ से ये वाला फॉर्मेट लिए। इसको लेने के बाद आपको यहाँ पर हैप्पी दिवाली लिख लेना होगा। तो यहाँ पर हमने हैप्पी, फिर उसके बाद इंटर करके, हैप्पी लिखने के बाद इंटर करके यहाँ पर दिवाली लिख ले रहे हैं। इतना लिखने के बाद पूरा सिलेक्ट करके इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। तो यहाँ पर टेक्स्ट का साइज़ कुछ इस तरीके से हमने इतना बड़ा कर दिया। फिर टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करने के बाद इसको यहाँ पर हम होम पे जाके फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर देते हैं। इसमें जाके मान लीजिए कोई भी एक हम ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल लगा दिए। फिर ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद टेक्स्ट को हमें थोड़ा सा आगे लाइन कर देना होगा, मतलब कि इसको हम उठा के कुछ इस तरीके से, जैसे बार बार इस पर क्लिक हो जा रहा है तो आप इधर बॉर्डर पे क्लिक करिए जहाँ पर इमेज नहीं है। तो कुछ इस तरीके से इधर हमने क्लिक करके थोड़ा सा इसको आगे कर दिया। फिर इसमें भी आपको ग्रेडियंट कलर लगाना है। तो इसमें भी ग्रेडियंट कलर लगाने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा सेव फॉर्मेट पे, सेव फिल में। फिर यहाँ से देखेंगे नीचे ग्रेडियंट का ऑप्शन मिल जाएगा, ग्रेडियंट पे जाइएगा। ग्रेडियंट पे जाने के बाद मोर ग्रेडियंट। अब इतना करने के बाद यहाँ से ग्रेडियंट फिल पे जाइए। ये आपको टेक्स्ट फिल पे करना था, ये सेव फिल पे हो गया। तो यहाँ से हम ग्रेडियंट वाला चालू कर लेते हैं। मोर ग्रेडियंट में जाने के बाद फिर यहाँ से ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करते हैं। अब इसमें भी देखिए 3 कलर का ऑप्शन है। मान लीजिए यहाँ से हम पहले वाले में क्लिक करते हैं, पहले वाले में येलो रहने दे रहे हैं। फिर उसके बाद सेकंड वाले पे क्लिक करके इसमें मान लीजिए थोड़ा सा हल्का कलर, जैसे कि ये वाला कलर हमने कर दिया। फिर उसके बाद लास्ट वाले पे क्लिक करके लास्ट वाले में भी कलर चेंज करके मान लीजिए इसमें भी हमने येलो कर दिया। कुछ इस तरीके से ये कर दिए। फिर इसका डायरेक्शन चेंज करना है तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। इसमें मान लीजिए हम ये वाला डायरेक्शन लगा दिए। कुछ इस तरीके से ये वाला डायरेक्शन लगा के इसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ कर देते हैं, जैसे कि येलो वाला थोड़ा ज़्यादा दिखेगा तो और सही दिखेगा। ये इतना हो गया। फिर अब इतना करने के बाद अब सभी में अलग अलग एनिमेशन लगाना है। जैसे कि मान लीजिए हमें इसमें और इसमें रोटेशन वाला एनिमेशन लगाना है। तो यहाँ से हम एनिमेशन में जाते हैं। एनिमेशन में जाने के बाद यहाँ से आपको रोटेट वाला मिल जाएगा, मतलब स्पिन वाला। स्पिन वाला एनिमेशन हमने लगाया। फिर स्पिन वाला एनिमेशन इसमें भी लगाया। फिर उसके बाद ऐसे नीचे वाले पे क्लिक करके इसमें भी स्पिन का लगाना है। तो इसको भी हमने सिलेक्ट करके यहाँ से स्पिन वाला एनिमेशन लगा दिया, इसमें भी स्पिन लगा दिए। फिर उसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट में हम यहाँ से इफ़ेक्ट वाले पे जाके मोर वाले इफ़ेक्ट में जाते हैं। मोर इफ़ेक्ट में जाने के बाद फिर इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो इसमें आपको एक इफ़ेक्ट मिल जाएगा ड्रॉप करके। तो यहाँ से हम ड्रॉप वाला कुछ इस तरीके से लगा देते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ड्रॉप वाला लग जाएगा। इसको एक बार हम काट देते हैं, मतलब कैंसिल करके। पहले इसके बॉर्डर पे एक बार क्लिक करें। बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद फिर इसमें हमको इफेक्ट लगाना होगा। तो यहाँ से हम फिर से जाते हैं मोर इफेक्ट में। मोर इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ से हमको ड्रॉप वाला इफेक्ट लगाना है। तो कुछ इस तरीके से हमने ड्रॉप वाला इफेक्ट लगा दिया। फिर अब इतना करने के बाद इसको भी ओके करिए। फिर उसके बाद नीचे ये जो दोनों शेप है दोनों को फिर से सिलेक्ट करते हैं। ये दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम एनिमेशन वाले में जाते हैं। अब इसमें से कोई भी एक एनिमेशन आप लगा सकते हैं। मान लीजिए हमने फेड वाला एनिमेशन लगाया। फिर अब इतना मान लीजिए अभी हमने सिर्फ इसमें एनिमेशन लगाया है और ये टेक्स्ट थोड़ा सा नॉर्मल दिख रहा है, तो टेक्स्ट को थोड़ा सिलेक्ट करके इसमें शैडो एडजस्ट कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से हम शैडो वाले में जाके शैडो का कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ से हमने शैडो में गए, शैडो में जाके शैडो कलर में जाएंगे। शैडो कलर में जाके इसका कलर मान लीजिए हम ब्लैक कर दे रहे हैं, क्योंकि शैडो का कलर ब्लैक रहेगा थोड़ा सा ही दिखेगा। कुछ इस तरीके से शैडो का कलर हमने ब्लैक किया। उसके बाद इसके आउटलाइन में जाके आउटलाइन का कलर मान लीजिए रेड कर दे रहे हैं। इतना इसमें हमने इफेक्ट लगा दिया।
अब इसके बाद हमारा मेन चीज़ आता है कि हम इफ़ेक्ट को किस तरीके से सेट करते हैं। जैसे कि अभी अगर हम इफ़ेक्ट को अपना चलाएं तो उसमें जैसे करके हमने एक एक लगाया वैसे हमारा चलेगा। जैसे यहाँ पर हमने F5 किया, देखिए अब इसमें एक एक करके अभी घूम रहा है, लेकिन इफ़ेक्ट वगैरह भी सही से नहीं लगा है। तो इसको अभी हमें पूरा एडजस्ट करना होगा इफ़ेक्ट को। तो इसके लिए हम जाते हैं यहाँ से एनिमेशन पे, फिर यहाँ से आपको एनिमेशन वाला चालू कर लेना होगा। आप सबसे पहले देखिए दोनों स्टार को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। दोनों स्टार को हम कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके आपको जाना है सबसे पहले टाइमिंग में। इसमें टाइमिंग में जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा स्पीड का। स्पीड में जाके पहले इसका स्पीड हम एकदम स्लो कर देते हैं। स्लो करने के बाद इसको ओके करते हैं। फिर ओके करने के बाद देखिए क्या है कि अभी दोनों अलग अलग चलेगा, तो एक को हमें उल्टा चलाना है। तो फिर से हम यहाँ से टाइमिंग में जाते हैं। टाइमिंग में जाने के बाद इफ़ेक्ट में जाइएगा। इफ़ेक्ट में जाएंगे, देखिए यहाँ पर अमाउंट में एक ऑप्शन दिया होगा यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब है कि एक उसमें से उल्टा चलेगा। फिर अब इतना करने के बाद यहाँ से हम अब नीचे का जो ये टेक्स्ट वाला है, टेक्स्ट वाले में जैसा इफ़ेक्ट लगा है इसमें जाके टाइमिंग में जाते हैं। टाइमिंग में जाने के बाद यहाँ से इसका ड्यूरेशन मान लीजिए 1 सेकंड है, इसको हम इतना ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद ये नीचे का जो दोनों स्टार है, दोनों स्टार को भी सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल के साथ। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद फिर से राइट क्लिक करके टाइमिंग में जाएंगे। इसका भी टाइम मान लीजिए हम यहाँ पर 5 सेकंड इतना सही है, इसमें भी 5 सेकंड कर दे रहे हैं। 5 सेकंड करने के बाद इसको भी ओके किए। फिर अब ओके करने के बाद जैसे या फिर मान लीजिए इसका ज़्यादा हो गया कम, तो फिर से हम दोनों पे क्लिक करें। दोनों पे क्लिक करने के बाद यहाँ से टाइमिंग पे जाते हैं। 5 सेकंड की जगह थोड़ा सा और कम कर देते हैं, मान लीजिए 2 सेकंड। ओके करते हैं। फिर अब इतना करने के बाद यहाँ पर जैसे कि अब सभी को हमें एक साथ चलाना है। सभी को एक साथ चलाने के लिए पहले हम सभी इफेक्ट को फिर से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके यहाँ से स्टार्ट विथ प्रीवियस कर दीजिएगा। स्टार्ट विथ प्रीवियस करके फिर उसके बाद आपको अपने स्लाइड को प्ले करना है। तो प्ले करने के लिए F5 बटन प्रेस करिए। जैसे ही प्रेस करेंगे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका भी एनिमेशन बनकर आ जाएगा। तो आप भी कुछ इस तरीके का एनिमेशन बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर हम डिटेल में एक वीडियो बना देंगे।